नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बंगाल विधानसभा चुनाव की एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन चुनाव जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में गया, शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं, उसके बावजूद जहांगीर और जहांगीर के समर्थक, यहां तक कि जहांगीर की पत्नी भी सड़कों पर उतरकर किस तरीके से बवाल काट रहे हैं, आज इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। गौर से देखिए इस वीडियो को। यह वीडियो बीते दिन सबके सामने आया, जिसके बाद हर कोई हैरान है कि जहांगीर सलाखों के पीछे है और जहांगीर की पत्नी सरीना सड़कों पर जहांगीर के समर्थकों को इकट्ठा कर बवाल काटने की कोशिश कर रही हैं, महिला कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करने की भी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। खबर को और विस्तार से बताऊं, गौर से, ध्यान से इन तस्वीरों को सबसे पहले आप देखिए। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? सड़कों पर भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं। ये सब जहांगीर के समर्थक हैं। ये सब पुलिस स्टेशन को घेरकर पुलिस कर्मियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। इन सब का कहना था कि जहांगीर को रिहा किया जाए और जिस तरीके से जहांगीर का एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, उसे हटाया जाए। इन सब की कर्ता धर्ता कोई और नहीं बल्कि जहांगीर की पत्नी सरीना थी। चार 400 समर्थकों को लेकर सरीना सड़कों पर उतर तो गई, लेकिन बंगाल पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को चैलेंज करना सरीना और इन 400 समर्थकों को भारी पड़ गया। कैसे? जरा ये तस्वीरें देखिए। पुलिस ने पहले इन्हें समझाने की कोशिश की, ये नहीं माने, उग्र होते हुए चले गए। उसके बाद फिर सीआरपीएफ को लाठियां भांजनी पड़ी, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, जिसके बाद जानते क्या हुआ? ये समर्थक जो नारेबाजी कर रहे थे पुष्पा के लिए, फाल्टा वाले जहांगीर के लिए, ये सारे भागने लगे और ऐसे भागे कि सामने नाला आया, उस नाले में ही जाकर कूद गए। इस तस्वीर को क्या भला कोई इमेजिन कर सकता है कि समर्थक पहले तो रिहाई की मांग करेंगे और जब पुलिस एक्शन लेगी तो नाले में कूदकर अपनी जान बचाएंगे? ऐसे हैं जहांगीर के समर्थक। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, ये बीते दिन सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस के फाल्टा उम्मीदवार रहे जहांगीर, जो अपने आप को पुष्पा बता रहे थे, उनके साथ क्या हुआ वो तो हम सबने देखा ही है। ये वो जहांगीर खान है जिसने हिंदुओं का जीना मुहाल कर रखा था। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर जहांगीर का एक तरफा सिक्का चलता था और इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि हिंदू इतने परेशान थे कि जब सीआरपीएफ के जवान तैनात हुए, उसके बाद उनके अंदर हौसला बढ़ा। एनएमएफ न्यूज के कैमरे पर कई लोगों ने रीपोलिंग की बात कही थी और देखिए चुनाव आयोग तक उनकी मांग पहुंची और 21 मई को फिर से पोलिंग वहां पर कराई गई थी। 285 के 285 बूथ पर 24 को रिजल्ट आया जो बीजेपी के पक्ष में गया और बीजेपी के जो नेता हैं वो विधायक बनने में वहां पर कामयाब हुए। अब जहांगीर का क्या हुआ? जहांगीर पीछे भी हटा, जहांगीर के काले चिट्ठे भी खुल रही हैं और इस वक्त जहांगीर जेल की सलाखों के पीछे है। हालांकि सलाखों के पीछे पहुंचने से पहले जहांगीर की परेड भी कराई गई थी, जैसा कि बंगाल पुलिस अपने स्टाइल में अपराधियों के साथ करती है। यह एक नया पैटर्न है जो बंगाल में देखने को मिल रहा है और इसी पैटर्न पर जहांगीर को भी चलवाया गया था। इसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें जहांगीर उठक बैठक करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसे एआई जनरेटेड वीडियो बताया जा रहा है और इसी का विरोध करते हुए जहांगीर के समर्थक सरीना के कहने पर सड़कों पर उतरे हुए थे। क्या आप जानते हैं, फाल्टा पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया जहांगीर के समर्थकों द्वारा, जहांगीर की पत्नी द्वारा। बेगम ने बवाल तो काटा, लेकिन उसके बाद सीआरपीएफ ने भी लाठियां भांज दी, खदेड़ दिया केंद्रीय बलों ने प्रदर्शनकारियों को, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारी बचने के लिए जो नाला था पास में उसी में जाकर कूद गए। बुधवार को शुवेंदु अधिकारी का फाल्टा में जन कल्याण शिविर में शामिल होने का कार्यक्रम है और सोचिए जिस वक्त तक मैं आपको ये वीडियो आप तक पहुंचा रही हूं, उस वक्त से पहले कैसे फाल्टा में बवाल काटने की कोशिश की गई ताकि शुवेंदु अधिकारी के कार्यक्रम पर इंपैक्ट पड़ सके। ये जो पूरा बवाल हुआ, जो समर्थक सड़कों पर उतरे, इसकी वजह से लगभग 1-2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जाहिर सी बात है केंद्रीय बलों को मैदान में उतरना पड़ा, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा, तब जाकर हालात सामान्य होते हुए नजर आए। हाँ, लाठी ना पड़ जाए, चोट ना लग जाए, इसके डर से प्रदर्शनकारी नाले में कूदने से भी नहीं चूके। ये ठीक उसी तरीके का नजारा देखने को मिला जैसे एक बार अजय पाल शर्मा के डर से तालाब में कूदते हुए नजर आए थे टीएमसी के कार्यकर्ता।
बीते दिन फाल्टा से ये जो खबर निकलकर सामने आई, इसने एक बात तो तय कर दी कि जहांगीर जैसे और जहांगीर के समर्थक जैसे लोग अभी बाज आने वाले नहीं हैं। इन पर डंडा करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए अभी शुवेंदु अधिकारी की सरकार को और बंगाल पुलिस को और ज्यादा एक्शन लेना होगा। शायद इसीलिए जब डंडा चलाया गया, जब लाठियां भांजी गई, तो ये सारे नाले में कूदते हुए नजर आए। बहरहाल ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं, ये उसी प्रदर्शन की है। फिर जो नाले में कूद गए वो भी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। फिर जहांगीर की जो परेड का वीडियो है वो भी हम लगातार आपको दिखा रही हैं। फाल्टा के जो मौजूदा विधायक हैं, जो बीजेपी के नेता भी हैं, देबांशु पांडा, उन्होंने कहा कि जहांगीर की रिहाई की मांग को लेकर बुजबुज और मेटिया ब्रुज के समर्थकों के साथ महिलाएं थाने के बाहर जमा हुई। हालांकि बाद में जाहिर सी बात है उनको खदेड़ना पड़ा, जिसके बाद स्थिति को नॉर्मलाइज किया गया। फिलहाल आप इस खबर को लेकर और अब जिस तरीके से बेगम आगे आ रही हैं, इसे लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।